Welcome to my class. In this video lecture we will talk about nested if function. Especially हम बात करेंगे if function के अंदर हम average function को किस तरह से include कर सकते हैं. So it becomes a case of nested average function inside if function. This is example 6. Let's start with the nested if function. Nested average function inside if function. In certain cases, you may need to use a function as one of the argument of another function. आइएगा इस जगह पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट की तरह पास किया गया है. मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है. एनरोलमेंट नंबर, कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर मुझे दिए गए हैं. स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना है और उसके बाद रिजल्ट को ड्रॉ करना है. सबसे पहले मैं यहाँ पर रैंड बिटवीन फंक्शन को टेक अप कर रहा हूँ. रैंड बिटवीन के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, बॉटम वैल्यू एंड टॉप वैल्यू. सो मैं बॉटम वैल्यू लेता हूँ 0 और टॉप वैल्यू लेता हूँ 100. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू जनरेट हो गई रैंडमली. मैंने इसी को ड्रैग डाउन कर दिया. इसको मैं राइट साइड के ऊपर भी ड्रैग कर रहा हूं. मेरे पास ये रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए. लेकिन इन नंबर्स के अंदर अभी एक प्रॉब्लम है. मैं जब भी एंटर प्रेस करूंगा ये नंबर चेंज हो जाएंगे. सो मुझे इन नंबर्स को फिक्स करना है. मैंने इन नंबर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C, और इसी जगह पे रहते हुए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया. पेज स्पेशल में जाके मैं वैल्यूज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड आई से ओके. नाउ दीज वैल्यूज आर फिक्स्ड हियर. मुझे इन सभी मार्क्स का एवरेज मार्क्स निकालने हैं. तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है एवरेज. मैंने एनरोलमेंट नंबर 101 के सारे मार्क्स दे दिए एज ए रेंज, एज एन आर्गुमेंट. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट एनरोलमेंट नंबर के एवरेज मार्क्स निकल कर आ गए. इसको मैंने ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आ गए. अब मुझे यहाँ पर इनका रिजल्ट निकालना है और मेरे को कंडीशन दी गई है जिस स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं वो पास है. तो यहाँ पर मुझे इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना है. इक्वल्स टू if parenthesis start G5 is greater than 50, कॉमा डबल कोट के अंदर पास, कॉमा नहीं तो उसको फेल डिक्लेयर कर दो. पेरेंथेसिस क्लोज कर दिया, आई प्रेस एंटर. मैं यहां पर फिल हैंडल को लेके इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं. मेरे पास स्टूडेंट का ये रिजल्ट आ गया. बट इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को यूज़ किया है. वो फंक्शन मैं आपको दे देता हूँ. लेकिन ये नेस्टेड इफ वाला फंक्शन तो नहीं है. इसी चीज़ को मैं एक डिफरेंट तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ. यहाँ पर मैं रिजल्ट निकालूंगा लेकिन रिजल्ट के अंदर हम एवरेज फंक्शन देंगे एज ए नेस्टेड फंक्शन. आइएगा मैं इस चीज़ को टेकअप कर रहा हूँ. यहाँ पर इक्वल्स टू इफ के अंदर अब मैं एवरेज फंक्शन दे दूंगा. एवरेज B5 से F5 तक, पेरेंथेसिस क्लोज, ग्रेटर देन 50, कॉमा इसको डिक्लेयर कर दो पास, कॉमा अदरवाइज डिक्लेयर कर दो फेल. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिजल्ट आ गया. अगर आप इस रिजल्ट को जो अभी हमने निकाला है प्रीवियस रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे देन यू विल फाइंड द सिमिलैरिटीज. लेकिन इसके अंदर हमने टोटली फंक्शन को चेंज कर दिया. स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से समझेंगे. यहाँ पर हमने कंडीशन के अंदर इफ के बाद
जो सबसे पहला आर्गुमेंट है वो कंडीशन का है। हमने कंडीशन के अंदर ही एवरेज फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। अगर तो ये एवरेज फंक्शन के अंदर 50 से ज्यादा आता है तो ये पास करेगा, नहीं तो ये फेल कर देगा। सो आपने इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये देखा, वी नीड टू यूज ए फंक्शन एज वन ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ अनदर फंक्शन। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने एवरेज फंक्शन को यूज किया है इफ फंक्शन का एक आर्गुमेंट बना के। सो यहां पर मेरे को एवरेज मार्क्स अलग से नहीं निकालने पड़े, इफ फंक्शन को कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया और उसी के अंदर मैंने एवरेज फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया। जिस तरह से हमारा एडवांसमेंट लेवल बढ़ता है उस तरह से हम इन क्वेश्चंस के अंदर भी इंप्रूवमेंट करते हुए चल सकते हैं। स्टूडेंट, ये एक बहुत छोटी सी बात थी जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि हम इफ फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन भी दे सकते हैं एज एन आर्गुमेंट। आई होप कि ये सिंपल पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।